चुकी है तो उससे जरा माँ की कदर पूछो। जिसकी बेटी दुनिया से चली गई, औलाद दुनिया से चली गई, तो उससे जरा औलाद की कदर पूछ के देखो। अल्लाह के वली हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह के अंदर एक औरत रोती हुई आती है, कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर मेरी जवान बेटी चली गई है। माँ का कलेजा फटता है, जुदाई बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं दुआ करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी मुझे ख्वाब में नजर नहीं आती। अल्लाह के वली हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, ऐ माई फिक्र ना कर, अगर तू परेशान है, अपनी बच्ची को ख्वाब में मिलना चाहती है, अगर वो दुनिया से जा चुकी है तो अपनी बिछड़ी हुई बेटी को मिलना चाहती है, तो आओ वजीफा बताता हूँ, अल्लाह तेरी बेटी को तुझसे ख्वाब में मिलवा देगा। माई कहती है, अल्लाह के वली बताओ वजीफा कौन सा है, मेरा तो कलेजा फटता है, बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, रात दिन आंसू बहाती रहती हूँ। जब अता की माई रोती हुई आई, कहने लगी, अल्लाह के वली जवान बेटी दुनिया से जा चुकी है, लेकिन ख्वाब में नजर नहीं आती। अल्लाह के वली मैं बड़ी परेशान हूँ, वजीफा क्या करना है? अल्लाह के वली ने फरमाया, ईशा की नमाज के बाद 4 रकात नमाज नफल की नियत करनी है, फातिहा के बाद तूने अल्हाकुमुत्तकासुर ये वाली सूरत पूरी पढ़ लेनी है। जब ये 4 रकात नफल पढ़ लेगी, अपनी बेटी को सवाब पहुंचा देना, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाना। इश्क सच्चा हुआ, यकीन पक्का हुआ, तेरी बेटी ख्वाब में मिल जाएगी। अगर इश्क सच्चा हुआ, ईमान पक्का हुआ, यकीन पक्का करके वजीफा करेगी तो तेरी बेटी तुझे ख्वाब में मिल जाएगी। और ये कोई अगर वजीफा करती है, कोई दुआ मांगती है, तो ऐसे यकीन से मांगा करे कि अल्लाह हमारे दुआएं कबूल फरमा रहा है, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर रहा है। ये नहीं जहन कहाँ हो, ख्याल कहाँ हो, हम दुआ कहीं मांग रहे हो, नहीं, ऐसे यकीन से दुआ मांगो कि अल्लाह दुआएं कबूल फरमा रहा है। ईमान वाली बहनों, अल्लाह की वली फरमाते हैं, जब तू वजीफा करेगी, 4 रकात नफल पढ़ लेगी, फिर काबे की तरफ मुंह कर लेना, काबे की तरफ मुंह करना, और आखिरी नबी की जात पर दुरूद पाक पढ़ती हुई सो जाना, तेरी बेटी ख्वाब में नजर आ जाएगी। अब वो बीबी घर पे आई, उसने ये वजीफा जब मुकम्मल कर लिया, दुरूद पाक पढ़ती पढ़ती सो गई। कहती है, जब मैं सोई मेरे ख्वाब के अंदर बेटी भी नजर आ गई। लेकिन सुनो बेटी कैसे ख्वाब में नजर आई, अल्लाहु अकबर, बेटी के जिस्म पर जहन्नमियों वाला लिबास, अस्तगफिरुल्लाह, जैसी करनी वैसी आगे भरनी भी है। तुम्हारी कोई नेकी जर्रे के बराबर भी अगर की होगी, तुम्हारे सामने वो छुपाई नहीं जाएगी, तुम्हें उसका बदला दिया जाएगा। अगर जर्रे के बराबर किसी से बुराई की होगी तो उसका भी तुम्हें बदला मिलेगा। गौर करो, उस औरत ने देखा कि अपनी मेरी बेटी नौजवान जो फोत हुई है, जिस्म पर जहन्नमियों वाला लिबास है, अस्तगफिरुल्लाह, जिस्म पर जहन्नमियों वाला लिबास और जहन्नुम में जल रही है, अस्तगफिरुल्लाह। जब ये मंजर देखा तो माँ की चीखें निकल गई। अगर कोई तकलीफ औलाद को होती है, दर्द माँ बाप को आता है, कांटा बच्चे को चुभता है, तकलीफ माँ को होती है। जब बच्चे अता के बेटी की हालत देखी तो माँ से बर्दाश्त न हुआ, कलेजा फटने लगा। अल्लाहु अकबर, मेरी बेटी आजाद में है, तो दौड़ कर जाती है अल्लाह के वली के पास। अल्लाह के वली, बेटी तो मिल गई है लेकिन बड़े अजाब में है, माँ का कलेजा फटता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, दुआ करो अल्लाह मेरी बच्ची के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह के वली फरमाते, माई फिक्र ना कर, जैसी करनी वैसे आगे भरनी तो पड़ेगी, लेकिन हाँ मैं दुआ करूंगा, अल्लाह तेरी बच्ची पर रहम फरमाए। जब माँ ने दुआ की, ईमान वाली बहनों, उधर माँ ने दुआओं के लिए हाथ उठाए, उधर अल्लाह के वली ने दुआ की। तो रात को जब अल्लाह के वली सोते हैं, ख्वाब में नजर आता है एक ऐसी नौजवान लड़की है जिसके जिस्म पर जन्नतियों वाला लिबास है, और जन्नत के अंदर वो तख्त पे सवार होकर बैठी है, वो ऐशो आराम में नजर आई। अल्लाह के वली फरमाते हैं, लड़की तुझे मैंने पहचाना नहीं है, तू कौन है मेरे ख्वाब में आने वाली, ये शहजादी बनके तख्त पे सवार होने वाली कौन हो? उसने कहा, अल्लाह के वली मुझे पहचानो, मैं वो लड़की हूँ जिसके लिए मेरी माँ दुआ करवा रही थी।
फरमाया मुझे पहचान लो, मैं वो लड़की हूँ जिसके लिए मेरी माँ वजीफे पूछने आई थी। अल्लाह के वली फरमाते हैं तेरी माँ तो रो रही थी कि मेरी बेटी अजाब में है लेकिन तू तो जन्नत में बैठी हुई है, राज क्या है, वजह क्या है? उस लड़की ने कहा बेशक अल्लाह के वली मैं बड़ी गुनाहगार थी, बद किरदार सियाकार थी, लेकिन हाँ एक अल्लाह का वली कब्रिस्तान से गुजरने लगा था, एक अल्लाह का वली कब्रिस्तान से गुजरा, उस नेक बंदे ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और दुआ की, ए अल्लाह कब्रिस्तान वाली रूहों को सवाब पहुंचा दे। उस अल्लाह के वली ने जब दुरूद पाक पढ़ा, दुआ फरमाई, तो अल्लाह ने उस अपने नेक बंदे की दुआ के सदके अल्लाह ने मुझे भी मेरे भी गुनाहों को माफ फरमा दिया, जन्नत पहुंचा दिया। अल्लाह ने 500 कब्रों का अजाब खत्म फरमा दिया, सिर्फ उस एक वली के दुरूद इब्राहिम दुरूद की बरकत से अल्लाह ने 500 कब्रों का अजाब खत्म फरमाया, उसमें मेरा भी नाम आ गया, मैं भी जन्नत में आ गई हूँ। पता चला जिंदा के जो दुआ करते हैं, जैसे आज हम इस महफिल में आए जमा हुए बैठे हैं, दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो भी कलाम पढ़ेंगे, गौर करना, इस बात पर तवज्जो से सुनना। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिंदा की दुआ की बरकत मरने वालों के लिए इतनी होती है, अगर जिंदा कोई दुआ करता है मरने वाले के लिए तो मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर दाखिल हो जाता है, पहाड़ों के बराबर नूर दाखिल कर दिया जाता है। आओ गौर कीजिए ईमान वाली बहनों, याद रखना हुजूर फरमाते हैं मरने वाला तुम्हारे इंतजार में होता है। किस चीज का इंतजार करता है? वो तुम्हारे दुआओं के इंतजार में होता है, वो तुम्हारे दुआओं के इंतजार में होता है। हुजूर ने अरशाद फरमाया मेरे सहाबियों, कुछ मेरी उम्मत के ऐसे लोग भी होंगे जब दुनिया से जाएंगे गुनाहगार, पर जब कयामत आएगी कब्रों से निकलेंगे नेकियों के पहाड़ नजर आएंगे। साहबा कराम अर्ज करते हैं कमली वाले आका ये पहाड़ कैसे बन जाएंगे? जब मरने वाले गुनहगार होंगे नेकियों के पहाड़ कैसे बनेंगे? फरमाया हुजूर ने ए मेरे सहाबियों, उनके अजीजो अकारब, उनके औलाद, उनके घर वाले सवाब इतना पहुंचाएंगे वो सवाब जमा होता रह जाएगा और कयामत तक वो नेकियों के पहाड़ बन जाएंगे।